संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान। पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान, उठा लियो हनुमान। कपि उड़कर पहुँचे वहाँ, जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें, बिना झुकाए शीस। निशिचर आयो जान कर, भरत चलायो तीर। राम राम कही गिरी सहित, भूमि गिरे महावीर। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होती है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6वें सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 58 से आरंभ करते हैं। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और पवन कुमार श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। जब श्री हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके पूरा पर्वत ही हाथ में ले लिया और पर्वत को लेकर श्री हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर होके जा रहे थे। तब भरत जी ने उनको निशाचर जानकर बाण मारा और श्री हनुमान जी जमीन पर आ पड़े। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान सियरम। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तान सियरम। श्री भरत जी ने आकाश में अत्यंत ही विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तब भरत जी उन्हें बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं और भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध दी। तब श्री हनुमान जी जागे। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। कही जय जयति कौशला धीसा। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। लीन कपिह उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। कौशल राम सिय लखन की, पूछत भरत कुमार।
करत विचार, कौशल राम सिय लखन की, पूछत भरत कुमार। कहा कहे कहा ना कहे, हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षेप भरत सो कपि कह डारी, सुन कर भय अधीर भरत से धीरज धारी। बिलखी बिलखी प्रभु व्यथा, भरत सो कपि कह डारी। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन बिहबल भरत, करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हत भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तन में तेरे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मन मधीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। संजीवनी के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण, सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुँचे हनुमान। संजीवनी के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण, सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुँचे हनुमान। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमान। सियाराम बिनु फर सायक मार्यौ, चाप श्रवण लगितान। सियाराम। श्री भरत जी ने आकाश में अत्यंत ही विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा।
पारे मूर्छ महिला गतु सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। पारे मूर्छ महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। बाण लगते ही पवन कुमार श्री हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर श्री भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से पवन कुमार श्री हनुमान जी के पास आए। बेकल बिलोक के सयुर लाबा, जागत नहीं बहु भांति जगाबा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। बेकल बिलोक की सयुर लाबा, जागत नहीं बहु भांति जगाबा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। पवन कुमार श्री हनुमान जी को व्याकुल देखकर श्री भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं। तब श्री भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे प्रभु श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो। यही विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे प्रभु श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, तो कपि हो विगत समसूला। जो मोह पे रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। तो कपि हो विगत समसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि प्रभु श्री रघुनाथ जी पर मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज श्री हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सो मेरे राम रघुकुल तिलक। श्री भरत जी ने वानर श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मऊ पछुताने। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मऊ पछुताने। श्री भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुशल क्षेम कहो।
वानर श्री हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर श्री भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहम देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकौ काज न आयऊं। जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुन कपिसन बोले बलबीरा। अहम देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकौ काम न आयऊं। जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुन कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धारण करके बलवीर श्री भरत जी श्री हनुमान जी से बोले, तात गहरु होयऊं तो हित जाता, काजु न सायऊं होत प्रभाता। चढ़वम सायक शैल समेता, पठमऊं तो जहाँ कृपा निकेता। तात गहरु होयऊं जो ताता, काजु न सायऊं होत प्रभाता। चढ़वम सायक शैल समेता, पठमऊं तो जहाँ कृपा निकेता। हे तात श्री हनुमान जी, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां शीघ्र ही भेज दूंगा जहां कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलेऊं किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलेऊं किमि बाना। राम प्रभाव विचारे बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। श्री भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो श्री हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु, जय नाथ तुरंत सियारम। अस कहीं आय सुपाई पद, वंदी चले हनुमंत सियारम। तब प्रभाव और राखी प्रभु, जय नाथ तुरंत सियारम। अस कहीं आय सुपाई पद, वंदी चले हनुमंत सियारम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके पवन कुमार श्री हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार सियरम। मन मऊ जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार सियरम। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार सियरम। मन मऊ जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार सियरम। श्री भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के श्री चरणों में अपार प्रेम को मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय सिया राम।